हे गाइस, वेलकम बैक। तो बिटकॉइन की प्राइस कल $76,600 की डंप कर गई। कल क्या, इनफैक्ट आज सुबह यहाँ पर डंप कर गई। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये जो रीसेंट डंप आया ना, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करने की ये कि जब भी हमको रिसेंटली बिटकॉइन की प्राइस में से डंप देखने को मिले हैं, तो वहाँ पर 1 बिलियन, 2 बिलियन, एट टाइम्स $3 बिलियन तक के भी लिक्विडेशन हमको देखने को मिले इन अ स्पैन ऑफ 1 और 2 डेज। लेकिन अभी जो ये रीसेंट डंप आया जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस डंप करी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये रीसेंट डंप के बाद बिटकॉइन के अंदर 24 आवर्स में सिर्फ 887 मिलियन के लिक्विडेशन आए। हाँ, नंबर सिर्फ नहीं बोल सकते, ये नंबर भी बड़ा ही यहाँ पर है, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस नंबर जहाँ पर जब भी ये डंप आ रहे थे हमको लिक्विडेशन 1 बिलियन, 1.5, 2, 3 बिलियन के देखने को मिल रहे थे, वो कम है। जो इन अ वे इंडिकेट कर रहे हैं मे बी अब लोगों का फेथ लॉन्ग को लेके कम हो रहा है और शॉर्ट को लेके ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर हो रहा है। साथ में अगर आप देखोगे मोर इंटरेस्टिंगली, अभी ये रीसेंट डंप के बाद लॉन्ग और शॉर्ट के रेशियो के अंदर अब शॉर्ट ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, चालू हो गए, जबकि कुछ डॉलर्स, $1,000 का जंप भी यहाँ पर आ गया है, विच इज़ इन अ वे गुड एंड इंडिकेट्स कि अब लोग थोड़ा सा बुलिश से बेरिश हो रहे हैं, शॉर्ट ज़्यादा ओपन हो रहे हैं एंड उससे प्रॉबिलिटी हो सकती है हमको एक बाउंस देखने को यहाँ पर मिल जाए। लेकिन क्या वो बाउंस देखने को मिलेगा या और पेन आएगा? एंड मोर इंपॉर्टेंटली ऑल्ट्स का क्या होगा, जहाँ पर कुछ ऑल्ट्स हमने शेयर किए थे, कुछ ने एरियाज भी हिट यहाँ पर किए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उन सब के बारे में बात करेंगे हम आज के वीडियो के अंदर। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। कर दो यार फटाफट, तुरंत इफेक्ट से। हे गाइस, वेलकम बैक। तो सबसे पहले बिटकॉइन के अपडेट के साथ हम स्टार्ट करते हैं, जहां पर हर मॉर्निंग आजकल डंप के साथ स्टार्ट हो रही है, पुराने दिन यहां पर याद आ रहे हैं। जहां पर करंटली अगर हम देखें तो कल का जो वीडियो था वहां पर हमने बात करी थी कि यहां पर अगर हम देखें सिनेरियो वाइज पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बिटकॉइन प्राइस 75-76 का जो एरिया है मे बी वो टेस्ट करे, क्योंकि जब हमको ऐसे करेक्शन देखने को मिलते हैं तो इमीडिएट बाउंस बहुत कम केसेस में होता है। यूजली प्राइस ऊपर नीचे घुमाती है, परेशान करती है और फिर ब्रेकआउट फाइनली यहाँ पर करती है। अब एक इंटरेस्टिंगली कल जो हम एक एनालिसिस कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग काफ़ी यहाँ पर चीज़ें मैच कर गई, जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जैसे $76,600 तक गई थी। एंड यही जो पैटर्न है इसके बारे में हम पिछले कुछ टाइम से भी बात करें कि प्रॉब्ली हमको मूवमेंट ये देखने को मिल सकता है कि ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, टू द मून, टू द पाताल, लोग ऐसी कंफ्यूज होते रहे, लॉन्ग शॉर्ट और फिर फाइनली वो ब्रेकआउट हो। एंड जैसा आई कीप ऑन सेइंग गाइस, आज की डेट में क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है फ्यूचर ट्रेडिंग के साथ। हर कोई इंसान यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग करता है, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है लॉन्ग और शॉर्ट की, तो वहाँ पर मार्केट के अंदर ऐसे मूवमेंट होने ज़रूरी रहते हैं जब तक लोग गिव अप नहीं करते कि मेरे को करना ही नहीं है फ्यूचर ट्रेड। वो लॉन्ग और शॉर्ट में ऐसा डिफरेंस हुआ कि शॉर्ट ज़्यादा ओपन होने लग जाए तब जाके वो ऊपर मूव करेगा। सिमिलरली जब लॉन्ग ज़्यादा ओपन होते हैं तो मार्केट में नीचे जाने का बेनिफिट रहता है और तब हमको ह्यूज लिक्विडेशन देखने को मिलते हैं। अब वही चीज़ जो है थोड़ी सी यहाँ पर चेंज हो रही है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी जो प्रीवियसली जब हम टॉप पे यहाँ पर मूव कर रहे थे, यहाँ पर जब भी ऐसे बड़े मूवमेंट है तो वहाँ पर जो लिक्विडेशन हो रहे थे इन स्पैन ऑफ 1 और 2 डेज, वो थे 1 बिलियन, 1.5 बिलियन, 2 बिलियन, $3 बिलियन तक के भी। ऐसे लिक्विडेशन जो पहले लेवल कभी नहीं देखेगा, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ लिक्विडेशन यहाँ पर हो रहा था। लेकिन अभी जो ये रीसेंट डंप है यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिक्विडेशन नंबर सिमिलर नहीं थे, थोड़े कम थे, 882, जो कम वैसे नहीं है, इट इज स्टिल अ गुड अमाउंट, लेकिन कंपेयर टू पहले जो लिक्विडेशन आ रहे थे वो कम हो रहे हैं। क्या ये इंडिकेट कर रहा है? इसका मतलब ये कि लोग अब थोड़ा सा इतना वो फ्यूचर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, या प्रॉब्ली दे आर बीइंग मोर केयरफुल कि यार हमको यहाँ पर लॉन्ग के साथ ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट डंप कर सकता है। मतलब थोड़ा सा डर का माहौल जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर बन रहा है और आगे भी बनता रहे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोटिस करने की ये कि अभी जो ये रिसेंट यहाँ पर डंप आया है उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट का रेशियो जो मैं कल भी शेयर करा था, कल इवन था, लॉन्ग शॉर्ट दोनों बराबर थे। और मैं ये बात कर रहा था कि यार बेटर ये रहेगा कि प्राइस जो है ना नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि होता है कि मार्केट यही करता है कि नीचे की तरफ जाए ताकि जो लोग शॉर्ट जिन्होंने ओपन कर रखा है वो और बोले ये बेरिश हो कि हाँ नीचे जाने वाले, फिर और शॉर्ट्स का रेशियो ऊपर ऊपर जो मतलब ज़्यादा जो है यहाँ पर बन जाए। कल इक्वल लेवल पे थे, आज अगर आप देखोगे अब क्या हो रहा है, लोग ज़्यादा लॉन्ग ओपन नहीं कर रहे हैं, अब शॉर्ट्स की तरफ ज़्यादा यहाँ पर रिलाय कर रहे हैं। तो मार्केट में बेटर ये है कि अगर प्राइस थोड़ा सा ऊपर बाउंस करे और बाउंस करके जैसे अगर हम यहाँ पर चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ वी गो टू जस्ट $90,000, तो आप देख सकते हो $6 बिलियन वर्थ ऑफ शॉर्ट जो हैं वो लिक्विडेट होंगे अगर $90,000 पे चले जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पर चले जाते हैं फॉर एग्जांपल $69,000, तो $69,000 पे जाएंगे तो सिर्फ $873 मिलियन वर्थ ऑफ लॉन्ग लिक्विडेट होंगे। तो समझ रहे हो आप अब कैसे ये चीज़ चेंज हो रही है।
बस आई होप ऐसा ही ये रहे, ये वीडियो बनाती ऐसा नहीं हो जाए सब लोग भी ओपन कर दें यहाँ पर, राइट। तो उससे अब थोड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है और उससे पॉसिबिलिटी बन जाती है कि अब बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर प्रॉब्ली थोड़ा सा ऐसे मूव करके मे बी नीचे थोड़ा सा अगर करेक्शन आया तो 79-80 को मे बी टेस्ट करे, और फिर उसके बाद थोड़ा ऐसे मूव करके यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज और EMA भी यहाँ पर है, और उसके बाद फाइनली हम $90,000 का जो एरिया ना वो यहाँ पर टेस्ट करें और फिर वहाँ पर देखना है रिजेक्शन आता है कि नहीं आता है। तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है, एंड एज आई कीप ऑन सेइंग कि इस तरह का मूवमेंट हो सकता है। एंड जैसा मैंने बात करी, काफ़ी लोग जब ऐसे डंप आते हैं पैनिक कर जाते हैं। जैसे एक किसी ने कमेंट भी किया था कल कि आप 30% डंप बोल रहे हैं, 50% का डंप है, 60% का डंप है। 50-60 का आपको लग रहा होगा, लेकिन बिटकॉइन के बुल मार्केट अगर आपने पहले नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो ये चार्ट इसलिए बार बार मैं निकाल के रखता हूँ, बनाया इसलिए ये मैंने, ताकि आपको ये रिमाइंड कर पाए कि यहाँ पर ये जो करेक्शन लेवल है विद टाइम यहाँ पर आते हैं, और ये आने भी जरूरी है ताकि नेक्स्ट लेवल बन जाए। क्योंकि होता ही है जब प्राइस ऊपर मूव बन जाती है लोग बुलिश हो जाते हैं, और फ्यूचर ट्रेडिंग इतनी है, सब लॉन्ग करना चाहते हैं, तो सब तो पैसे नहीं कमा सकते, तो मार्केट मेकर्स वैसे ही उसको डंप करने की कोशिश करते हैं ताकि नीचे आए, लोग पैनिक करके एग्जिट हो जाएं, लिक्विडेट हो जाएं, और वहाँ पर स्मार्ट मनी फिर से इन्वेस्ट कर दे और फिर वो आगे उसको लेके जाएं। तो इसलिए करेक्शन आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर अभी जो रिसेंट डंप आया उसका ये 30% करेक्शन हो गया, प्रीवियसली इट वॉज 28%, अब वैसे 30 नहीं है, 29.9 है, बट स्टिल इट इज़ ओके। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं थोड़ा सा आपको बोलूँगा, आप ध्यान रखना, जो मैं नोटिस भी यहाँ पर करा था, कि अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर जाते हैं ना, वीकली चार्ट में एक मूविंग एवरेज जो मैं देखता हूँ वो है 50 वीकली मूविंग एवरेज, जो ऑन एंड ऑफ बुल मार्केट के अंदर एक ऐसा मूविंग एवरेज है जो एट टाइम्स टेस्ट यहाँ पर होता है। जैसे प्रीवियसली भी अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर जब हम 50 से 70 में मूव करते हैं, यहाँ पर इस मूविंग एवरेज ने टेस्ट करके सपोर्ट काफ़ी बार दिया था। इस बार भी हम काफ़ी क्लोज आ गए थे, इट वॉज अराउंड $75,700। तो भाई थोड़ा 1000 इतना नीचे है, 1000 करके टेस्ट ही कर लेता एक बार, बढ़िया रहता। तो वो एक चीज़ है, मतलब थोड़ा सा मेरे को ये लग रहा है कि यार ये टेस्ट क्यों नहीं हुआ, हो जाता तो बेटर है। वैसे ये भी हो सकता है प्रॉब्ली शायद इस बार नहीं हो, लेकिन एक चीज़ अगर हो जाती तो बढ़िया रहता। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग वर्थ कीपिंग एन आई ऑन। कुछ भरोसा नहीं है यहाँ ऊपर जाके 90 पे जाके फिर यहाँ पर नीचे टेस्ट करने के लिए जो है समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ से ऐसे मूव करके ऊपर जाए और फिर टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आ जाए और फिर हम ब्रेकआउट वगैरह करें, क्या पता वो, लेकिन वो आगे की बात है, वैसा कुछ होता है हम बात करेंगे। बट समथिंग आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइस, राइट। अब यहीं पर गाइज नेक्स्ट मूविंग ऑन ऑल्ट्स के ऊपर मूव करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आपने हमारे टेलीग्राम की हवेली ज्वाइन नहीं करी है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी हम रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। जैसे मॉर्निंग में जैसे ये डंप वगैरह आए थे, मैंने अपडेट दे दिए थे हमारे कुछ ऑल्ट्स जिसके हमने बात कर रखी है, उनके टारगेट यहाँ पर हिट हो चुके हैं। तो प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग चेक कर लो और उसमें देख लो जो भी ट्रेड वगैरह लेना है या प्रॉफिट वगैरह जो भी आपको लेना है। और साथ में मार्केट की भी अपडेट हमने दी थी कि क्या हो रहा है यूएस के अंदर, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, तो पूरी अपडेट्स हम देते हैं। तो इफ़ यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो हमारी टेलीग्राम की आलीशान हवेली है, आ जाइए, इसके निवासी बन लीजिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। लॉट ऑफ स्टफ दैट वी कीप ऑन शेयरिंग। साथ में गाइज आगे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर मूव ऑन करें उससे पहले काफ़ी अच्छा बेनिफिट है विच विल एंड सून। ये बहुत जल्दी ऑफर जो है खत्म होने वाला है, फिर बाद में आपको नहीं मिलने वाला है ये ऑफर, जहाँ पर Bituniq क्रिप्टो इंडिया कम्युनिटी के लिए स्पेशली अगर आप हमारे रेफरल लिंक यूज़ करते हो और यहाँ पर आप बनाते हो, नॉन KYC एक्सचेंज है जिसके ऊपर अगर आप डिपॉजिट करते हो आपको 20% का बोनस मिलेगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपकी ट्रेड वगैरह भी होती है तो $400 अगर आपके पास यहाँ पर है तो $400 की लॉस भी हुआ तो उसको आप उस बोनस में से निकाल सकते हो, आपका एक्चुअल पैसा यहाँ पर नहीं जाएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, साथ में ट्रेडिंग बेनिफिट भी है, ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर भी आप और अर्न कर सकते हो। तो इसको ट्राई आउट कर सकते हो अगर आपको यूज़ करना है, क्योंकि ऑफर जल्दी खत्म हो जाएगा और आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे इनका डिस्ट्रीब्यूशन डेट देते तो आज करोगे तो अब मिल जाएगा, लेकिन अमाउंट रखना, तब तक आपको बोनस यहाँ पर नहीं मिलता है। चेकआउट कर लो, नॉन KYC है, KYC भी करने की जरूरत नहीं है, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, P2P सब कुछ अवेलेबल इसके ऊपर है। डू चेक इट आउट एंड कोई फीडबैक हो तो आप शेयर यहाँ पर कर देना। अब यहाँ पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन हम ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर मूव करते हैं। अब ऑल्ट कॉइन्स की अगर हम बात करें तो प्रीवियसली आई केप्ट ऑन सेइंग कि अगर हम देखेंगे तो ऑल्ट सीजन यहाँ पर आएगा, लेकिन उससे आने से पहले थोड़ा सा पेन हमको देखने पड़ेगा, जिसके लिए 20% का आपको एक एरिया रखना पड़ेगा जो हमको देखने को मिल सकता है, 20% पेन। और उस 20% पेन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे करंटली जो बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो मैक्सिमम आई फील यहाँ पर 64 से 68 का जो लेवल है परसेंट वहाँ तक जा सकती है। और ये जो क्रिप्टो मार्केट कैप है, अब मैंने एरोज भी बना दिया ताकि आपको आइडिया मिल जाए, वो यहाँ पर 700 या 800 बिलियन डॉलर जो है वहाँ पर जा सकता है। और उसके बाद हमको ब्रेकआउट देखने को मिले, जहाँ पर हमको फाइनली ऑल्ट सीजन जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहीं पर जैसे कि मार्केट में यूजली होता क्या है, जैसे इफ़ यू हैव बिन फॉलोइंग आवर चैनल यू नो दिस, वी डोंट टॉक अबाउट ऑल्ट्स ऑल द टाइम कि भाई पूरे टाइम ऑल्ट के बारे में बात करो। गाइज ये चीज़ ध्यान रख लो, देखो ऑल्ट्स में सपने दिखते हैं लोगों को कि ऑल्ट्स मेरे को पैसा कमा के दे देंगे, एब्सोल्युटली ट्रू भी है, बुल मार्केट में ऑप्शन रहता है, लेकिन ऑल्ट्स में हमेशा ध्यान रखो ये टेक्नोलॉजी कंपनी की तरह, कोई चलेगा कोई नहीं चलेगा और एक टाइम पीरियड है, राइट टाइम पे एंटर करो, राइट टाइम पे एग्जिट करो, लेकिन शादी करके मत बैठ जाओ। शादी करके बैठ जाओगे तो भाई कल को हार्ट ब्रेक यहाँ पर हो सकता है।
अगर बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है, आपको लगता ही है कि वो कॉइन अच्छा कर सकता है तो कर लो, क्योंकि देखो ये अभी क्रिप्टो मार्केट ऐसा है कि इतने सारे मिलियंस ऑफ कॉइन्स हैं, ये सब बना रहे हैं ऐसी चीज़ें, मैं ये बना दूंगा, मैं वो बना दूंगा, पहाड़ तोड़ के यहाँ डाल दूंगा, मैं ज्वालामुखी उखाड़ के ले आऊंगा, ऐसी बातें बातें करते रहते हैं बहुत सारे। अभी हाइप चल रही है, जैसे डॉट कॉम बबल की हाइप चल रही थी, वहाँ पर भी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा था, कॉइन्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, इंटरनेट का अपना वेबसाइट लॉन्च करी, बस स्टॉक मार्केट ऊपर, लोग कमा रहे थे पैसा। लेकिन फाइनली कोलैप्स आया, और जब वो कोलैप्स आया तो उसमें से 99.9 मतलब जो कंपनीज थी गायब, लेकिन बची हुई जो थी वो आज की डेट में इतनी बड़ी बन गई कि जिन्होंने वहाँ पर पैसे रखे थे दे मेड लॉट ऑफ मनी। तो इसलिए भी यहाँ पर जब आप कर रहे हो तो ये है कि मतलब मिलियंस ऑफ कॉइन, उसमें से इक्के दुक्के 10 15 20 ऐसे कॉइन होंगे जो एक्चुअली में जाके नेक्स्ट गूगल, फेसबुक, ट्विटर विटर, इस लेवल की कंपनी जो है अमेजॉन, इस लेवल की कंपनी यहाँ पर बनेगी। तो इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल। तो आप सोच के रहिए, या तो आपने किसी कॉइन में कन्विक्शन डाला है तो ऐसी कॉइन को ढूंढिए जो आपको लगता है कि नेक्स्ट गूगल वगैरह बन सकती है, नहीं तो उसको आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर लीजिए। शॉर्ट टर्म मतलब ये कि एक टाइम पीरियड आया, राइट टाइम पे एंट्री करी, राइट टाइम पे एग्जिट किया। और अगर ये रिस्क आपको बिल्कुल ही नहीं लेना है तो सबसे बेस्ट है सदाबहार, ऐसे कॉइन पे इन्वेस्ट करो जो कॉइन जिसका यूज केस टेक्नोलॉजी वाला नहीं है कि भाई हमको टेक्नोलॉजी कंपनी बनना है, जिसका काम ये है कि आपका पैसा बचा के रखे और पैसा बढ़े इन वैल्यू। वो यहाँ पर हो गया बिटकॉइन, जो स्टोर ऑफ वैल्यू गोल्ड की तरह। तो उसमें रख लो डीसीए, मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेज, अपना धीरे धीरे डिवाइड करके बाय करते रहो और उसको आप रख लो। तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे लोग उसको मिस आउट कर जाते हैं। लेकिन ऑल्ट कॉइन में अगर पैसा कमाना है तो अपॉर्चुनिटी है, बट यू नीड टू हैव अ प्लान गाइस। नहीं होगा प्लान ना तो आप मिस आउट करोगे। इन चक्करों में मत पड़ो, 1000 डाल दो इतना बना लोगे, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो इतने करोड़ों बना दूंगा तुम्हारे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये सब फालतू की बातें, ये सब दूसरे को अमीर बनाने वाली बातें यहाँ पर होती हैं कि आप ये चीज़ करो। अगर आपको खुद करना है तो यू हैव टू लर्न बाय योर सेल्फ। हमने टीए कोड्स बना रखा है, हमने इतनी सारी चीज़ें बना रखी हैं, उनको करोगे आप समझोगे। और मैं ये बार बार इसलिए बोलता हूँ, मतलब मेरे को बोलने का मतलब ऐसे वो है नहीं, लेकिन मैं बोलता इसलिए हूँ ताकि आप समझो, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ को समझोगे नहीं ना, आपका पैसा है, बनाओगे तो आप बनाओगे, लूज़ करोगे तो आप लूज़ करोगे। तो जब तक आप खुद नहीं सीखोगे ये सारी चीज़ें तो आप कैसे बना सकते हो? किसी और के बोलने पे, किसी और के बोलने पर अगर बनाते तो वही बंदा खुद ही अपनी लाइफ को इतना ऊपर नहीं ले जाता, उसको दूसरों को बताने की क्या ज़रूरत थी? ये चीज़ आप खुद यहाँ पर सोचिए। तो उसी अकॉर्डिंग लर्निंग पे फोकस करिए, चीज़ों को समझिए, दूसरों की गलतियों से सीखिए और अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाइए। ठीक है, अब यहीं पर गाइस कुछ ऑर्ड्स थे जो मैंने शेयर करे थे, जैसे प्रीवियसली भी जब हम वेट कर रहे थे, हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम वेट करते हैं मार्केट डंप करे, हम तभी ऑर्ड्स में एंट्री लेंगे, राइट? तो हम वही वेट कर रहे थे मार्केट डंप करे, इतने दिनों से देखो 4 5 6 दिन हो गए थे, मैं भी वेट ही कर रहा था। छोटी मोटी ट्रेड लोगी, लेकिन मोर ओवर एरियाज़ की। कल वो जो कुछ एरियाज है वो यहाँ पर हिट हुए। तो ट्रेडिंग यही होती है, करनी है तो वेट करो भाई, वेट करो, शांति शांति। नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है, लूज तो नहीं किया ना, कुछ बनाया नहीं तो लूज तो नहीं किया ना। लेकिन जब आ गया तो फिर वहाँ पर अपॉर्चुनिटी, आपका रिस्क कम रहता है। जो कॉइन ऑलरेडी 20 30% जंप किया हुआ है, वहाँ पर चढ़ती ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश करोगे तो हो सकता है चढ़ जाओ, हो सकता है पैर फिसल गया तो ट्रेन के नीचे गई, यहाँ पर आ जाओ। तो वैसा रिस्क लेना क्यों? वेट करो ना स्टेशन पे कि ट्रेन आके रुकेगी, अपने पास टाइम है, आराम से सामान लेके चढ़ेंगे ऊपर, फिर चलेंगे आगे राइट पे। तो चलती ट्रेन पे चढ़ना बहुत रिस्की होता है, बी वेरी केयरफुल, ठीक है? तो उस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो अब यहीं पर गाइस हम नेक्स्ट ऑल्ट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ ऑल्ट जो हमने यहाँ पर शेयर किए थे, कुछ हिट भी हुए हैं और कुछ यहाँ पर मिस भी हुए हैं, तो उन सबको हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ न्यूज़ अपडेट्स भी मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे, हाँ सब्सक्राइब कर लेना आप यहाँ पर फिर से। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कॉइनबेस जो है वो उसने रजिस्टर कर लिया है एफआईयू के साथ। अब जब हम कॉइनबेस भी जो है इंडिया के अंदर जल्दी एंट्री करने वाला है। उसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि फ्यूचर ट्रेडिंग वैसी हालत खराब कर रखी है। कॉइनबेस ने यूएस में फ्यूचर ट्रेडिंग लॉन्च कर रहा है, बिटकॉइन ऑफ फ्यूचर, इसकी इथेरियम की 24/7 वाली। तो इससे यूएस मार्केट में अब और फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए लोग यहाँ पर भर के आने वाले हैं। लो भाई एक और चीज़ चालू हो गया, आई थिंक और भी क्राकन वगैरह भी सबके सब यहाँ पर आ जाएंगे। साथ में अगर आप देखोगे यूरोप का थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट या फिर जर्मनी का लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट डॉयश बॉस जो है, उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है कि वो यहाँ पर क्रिप्टो कस्टडी इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को यहाँ पर देंगे। तो ये अडॉप्शन और यहाँ पर बढ़ रहा है। साथ में अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप से इंटरव्यू हुआ था और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बेसिकली ये बोला था, उनसे पूछा गया था रिसेशन के क्या चांसेस हैं, तो उन्होंने बोला कि मतलब उसको उन्होंने ये बोला कि मतलब एक ट्रांजिशन पीरियड हो सकता है। मतलब उन्होंने ये नहीं मना किया कि नहीं रिसेशन नहीं आ सकता। तो उसके कारण मार्केट थोड़ा सा डर गया एंड ऑलमोस्ट अगर स्टॉक मार्केट भी देखोगे तो वो भी काफ़ी रेट था। वैसे भी यूएस मार्केट ओपन होंगे कुछ टाइम के अंदर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बाउंस या फिर और पेन। तो वो ध्यान रखना, वहाँ पर भी थोड़ी क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी मैटर करेगी। तो ओवर $1.7 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट से वाइप आउट यहाँ पर हो गए थे। अब ये रिसेशन के ऊपर भी इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो बताना, वैसे प्रीवियस बनाया हुआ लेकिन अपडेटेड एक बना सकता हूँ मैं यहाँ पर। साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पर न्यूज़ ये आ रही है कि ट्रंप प्लान करने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यहाँ पर साइन करने का, जो बेसिकली यहाँ पर
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर रूल लगाए थे कि यहाँ पर फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग बैंक्स को सर्विस, मतलब क्रिप्टो फर्म्स को, क्रिप्टो बैंक्स वगैरह जो होते हैं उनको सर्विसेज नहीं दे सकते थे, तो डी बैंकिंग करी थी। तो उसको लेके एग्जीक्यूटिव वाला साइन कर सकते हैं कि उसको हटाओ और क्रिप्टो को बैंक सर्विसेज वगैरह और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दो। साथ में अगर आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन काफ़ी अनहैप्पी है क्रिप्टो, ट्रम्प के क्रिप्टो स्टांस को लेके, जहाँ पर उनका भी ये बोलना है कि यूएस की मॉनेटरी स्टेबिलिटी और मॉनेटरी सोवेरिटी जो है उसको हार्म पर कर सकते। अरे ईयू वाले खुद को तो संभाल लो पहले, तुम दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। तो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग। साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करता हूँ मैं, जहाँ पर ट्यूसडे आज वैसे एक डीफाई का बिल है जो यहाँ पर जिसके ऊपर वोट होने वाला है यहाँ पर हाउस के ऊपर, जहाँ पर डीफाई पहले ब्रोकर की तरह उनको रिपोर्ट करना था यहाँ पर आईआरएस वगैरह को, वो अब यहाँ पर हट चुका है, तो उसके ऊपर वोटिंग यहाँ पर स्टार्ट होगी। साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पर कल वेंसडे को 6 PM यहाँ पर सीपीआई नंबर्स भी आने वाले हैं, तो जेरोमी पावल आके गुड आफ्टरनून बोलेंगे। अब देखना है वो गुड आफ्टरनून में क्या यहाँ पर होता है और मार्केट किस तरह से रिएक्शन करता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। वील कीप यू अपडेटेड। साथ में थर्सडे को यहाँ पर एक स्टेबल कॉइन रेगुलेशन के ऊपर सेनेट में यहाँ पर डिस्कशन होगा, जहाँ पर ये बात होगी कि रेगुलेशन स्टेबल कॉइन्स का कैसे किया जाए, और प्रॉब्ली उसको हो सकता है मॉनिटरी सिस्टम के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया गया है। यूएस में शायद ये हो जाए स्टेबल कॉइन से बाय करने लग जाओ, इकोनॉमी में यूज हो जाए, ग्रोसरी बाय कर रहे हो, सारी चीज़ मतलब मेन स्ट्रीम जाए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो आई वांटेड टू गिव यू एन अपडेट अबाउट न्यूज़, ताकि आपको आइडिया मिले क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही है। अब यहीं पर लेट्स जंप बैक टू ऑल्ट्स। आई नो ऑल्ट्स के बारे में आपको सुनना है, तो अब हम बात करते हैं प्रीवियस हमने जो ऑल्ट्स के बारे में बात करा था। तो सबसे पहले हम बात करें सोलाना के बारे में। तो सोलाना में अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने 108 का जो हमारा कंजर्वेटिव एरिया था, ये वाला एरिया था, दिस वाज द सपोर्ट एरिया दैट वाज बीइंग टेस्टेड अगेन एंड अगेन। 108 का एरिया था जो हमने दिया था, ये पूरा बॉक्स वाला एरिया जो था, वहाँ पर अगर हम देखेंगे सोलाना वैसे 108 तक तो नहीं आया, लेकिन इट केम वेरी क्लोज, इट केम लाइक 113। तो अपना जो एरिया उसके आसपास ही यहाँ पर आ गया था, जहाँ पर अब थोड़ा सा जंप यहाँ पर आ गया, लेकिन अब ये ऊपर का जो एरिया 135 यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये जंप आ गया है। अभी भी प्राइस वाइज अगर आपको फिर से थोड़ा सा देखना हो ना, तो यहाँ पर 115 टू 120 का एरिया फिर से देख सकते हो अगर बिटकॉइन $90,000 तक जाए। उसके नेक्स्ट मूविंग ऑन यहाँ पर एक्सआरपी की अगर हम बात करेंगे, तो एक्सआरपी के लिए 1.9 का अपना एरिया था, जिसके बारे में बात करते थे कि ये एरिया बहुत बार टेस्ट हुआ है, एक अच्छा एरिया हो सकता है। एक्सआरपी ने इस एरिया को यहाँ पर टेस्ट कर लिया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक डिसेंट बाउंस जो है वो यहाँ पर आ गया। कितने का बाउंस है ये? 13% का बाउंस। इट्स नॉट बैड यार। तो 13% का बाउंस है, लेकिन फिर से अगर आपको बाय करना हो तो इसको $2 के अराउंड देख सकते हो, $2.05 या ऐसा कुछ देख सकते हो, अगर आपको ट्रेड वाइज देखना है। थोड़ा ध्यान रख के करना, ठीक है। BNB कॉइन की अगर हम बात करेंगे तो ये डोज कॉइन हो गया। डोज कॉइन की अगर हम बात करेंगे तो 0.19 तो था, लेकिन 0.16 का एरिया के बारे में मैंने बात करी थी कि ये थोड़ा बेटर एरिया यहाँ पर आएगा, एंड यही एरिया आप करंटली देख सकते हैं। 0.16 वाला जो एरिया वो टेस्ट हुआ है, हल्का सा ये बाउंस है, तो यही एरिया आप देख सकते हो। ये अगर ट्रेड भी लेना हो तो अभी भी देख सकते हो इसको, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके यहाँ पर। उसके नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम सुई की बात करेंगे, तो सुई में 1.8 टू 1.4 का हमारा ये एरिया था बेसिकली, दिस वन। अब प्राइस वाइज जब करेक्शन है, वैसे हम इसके काफ़ी क्लोज आ गए, हम यहाँ पर मतलब 1.98 है, मतलब एग्जैक्ट जोन में नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, तो इट्स स्टिल देयर। करेक्शन वाइज अगर आपको देखना हो तो $2.2 से लेकर $2.12 का जो एरिया है वो आप देख सकते हो, अगर आपको ट्रेड वाइज लेना है यहाँ पर। कडानो की अगर हम बात करेंगे तो 0.58 का जो एरिया था ये वाला था यहाँ पर, लेकिन ये वाला एरिया जो है वैसे हिट नहीं हुआ है। 0.58 वाला जो भी है, ये 58 या 85 वाला जो एरिया है ये हिट नहीं हुआ है यहाँ पर, उससे हम थोड़ा दूर ही हैं। तो करेक्शन वाइज अगर कोई देखना हो तो 0.68 का एरिया जो है वो आप देख सकते हो। BNB कॉइन की अगर हम बात करेंगे तो BNB कॉइन में वैसे 554 का एरिया था, लेकिन काफ़ी बार टेस्ट हो चुका था। मोर ओवर 516 टू 448 वाला एरिया हमारा दूसरा था। करेक्शन वाइज अगर हम देखेंगे इसके अपर लेवल पे टेस्ट हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली उस लेवल पे नहीं आया। तो दिस लेवल इज़ बीइंग टेस्टेड अगेन। 516 का जो लेवल है ना, ये बार बार यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। अभी भी करेक्शन वाइज अगर आपको यहाँ पर लेवल देखना है तो आप ये 530 538 का जो एरिया है उसको देख सकते हो, अगर आपको ट्रेड वाइज यहाँ पर लेना है। उसके बाद APT कॉइन की बात करेंगे तो APT कॉइन में ये डिफरेंट एरियाज हैं, 3.9 4.9। और जैसे मैं बात कर रहा हूँ मतलब APT कॉइन को आप देख सकते हो एप्टॉस को, कि बेसिकली ये एरिया जहाँ पर यूजुअली कंसोलिडेशन होता है साइडवेज मूव करके एंड फाइनली ब्रेकडाउन होता है, तो इसको भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर प्राइस वाइज जो है $5 पे आई थिंक प्राइस फिर से आई थी। $5 बार बार टेस्ट हो रहा है यहाँ पर, तो एक एरिया है वर्थ कीपिंग एन आई ऑन, जहाँ पर अब थोड़ा सा बाउंस करके हम 5.5 पे आ गए। अगर आपको ट्रेड वाइज देख रहे हैं तो 5.3 या 5.4 का जो एरिया ना, वहाँ पर ध्यान रखना, बस वो होल्ड करे, ब्रेक नहीं कर जाए, ठीक है, वो वाला एरिया हो गया। अब यहीं पर सारे कॉइन्स ऐसे नहीं है कि सही जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो कॉइन सही नहीं है उसके बारे में बात नहीं करूँगा। जैसे हमने इथेरियम की बात करी थी, इथेरियम पर हमारा $2,000 का जो एरिया था वो यहाँ पर था, वो एरिया अनलक्कीली यहाँ पर ब्रेक हो गया। इनफैक्ट थोड़ा सा हम नीचे की तरफ यहाँ पर आ गए, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर हम रिएक्शन किस तरह से करते हैं। लेकिन अगर आपको एंट्री वाइज फिर से प्राइस यहाँ पर देखनी है
तो आप बेसिकली यहाँ पर 1860 1880 के बीच में देख सकते हो अगर आपको ट्रेड यहाँ पर देखनी है। तो गाइज ये ओवरऑल कुछ कॉइन्स हो गए जो हमने शेयर करे थे, उनको आप देख सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो। एंड रेगुलर अपडेट के लिए गाइज हमारी टेलीग्राम की जो हवेली वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर वील ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। साथ में मार्केट को, क्योंकि अभी रिसेंट डंप आया ही ना, तो अभी देखना है। तो अभी देखो भरोसा नहीं यूएस मार्केट कैसे ओपन होता है, फिर डोनाल्ड ट्रंप आके टीवी के सामने क्या बोल दे, कुछ भरोसा नहीं है। और मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एफओएमसी के जो चेयरमैन आते हैं वो क्या बात करते हैं, क्योंकि अभी रिसेशन का थोड़ा डिस्कशन यहाँ पर चालू हो गया है, बात यहाँ पर चालू हो गई। तो वहाँ पर क्या आते हैं इन्फ्लेशन के नंबर्स, अगर 2% के नीचे आ जाए तो अच्छा है, अगर उससे ऊपर आए तो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि उसके बाद इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करना। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा पुश करें कि इंटरेस्ट रेट को कम करो यहाँ पर जेरोमी पावल को, तो वो एक बड़ी स्टिकी सिचुएशन है जिसके ऊपर इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ डिफरेंट वीडियो, आप कमेंट्स में बताना। एंड साथ में गाइज इफ यू लाइक दीज अपडेट्स प्लीज़ डू लाइक, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हवेली पे भी आ जाइए, एंड अपने कमेंट जो वो भी नीचे यहाँ पर डाल दीजिए। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।